अब जाके थोड़ी राहत मिली है। बहुत ही गर्मी है। अरे दवाई गोली का शरीर इससे जलन हो रही है कि क्या ही बताऊं। हाँ जी, मैं समझती हूँ। आप थोड़ी देर यहीं लेट जाइए, आपको आराम मिलेगा और ठंडक भी। आज तो जीवन सफल हो गया। अरे अपना बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया है, और माँ बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए। कितने ऐश आराम की जिंदगी जी रहा है हमारा बेटा। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। यही तो चाहिए था हमें। अरे कितनी मेहनत मजदूरी करके आपने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मेरे बेटे ने भी आपकी मेहनत का मान रखा है। आप थोड़ी देर यहीं आराम कर लीजिए, मैं तब तक आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अरे बहू, तुम आ गई मार्केट से? मैं तो आ गई हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहू, हाल में बहुत गर्मी हो रही थी। तुम्हारे कमरे में एसी लगा था, सोचा थोड़ी देर एसी की हवा खा लेता हूँ। दवाइयाँ इतनी चल रही हैं कि पूरा शरीर जल रहा था गर्मी के मारे। वाह 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 वाह, आपको जरा से शर्म भी नहीं आई आपकी बहू के बेटे के कमरे में सोते हुए? क्या हुआ बहू, तू क्यों चिल्ला रही है इन पर? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आप लोगों में शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं। अरे मैं घर पे नहीं हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अरे बहू, तेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उधर एसी नहीं चल रहा था तो बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए थोड़ी देर एसी की हवा लेने आ गए ताकि थोड़ी ठंडक मिल जाए। सब बहाने जानती हूँ आप लोगों के। मेरे कमरे में चोरी करने आए थे, मेरी सामान की देख रेख करने आए थे कि क्या क्या रखा है। अरे एक से एक महंगी चीज़ें रखी हैं मेरे कमरे में, और आप लोग मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे तक आ गए और बात कर रहे हैं एसी की। अरे गांव में कौन सी एसी की हवा में रहते हो? हाँ, वही भिखारियों जैसी ज़िंदगी जीना है, लेकिन शहर आके एसी की हवा खानी है। ऐसी बात नहीं है बहू, तो हमें गलत समझ रही है। बिल्कुल सही समझ रही हूँ। आप ही बताओ, इतनी बड़ी उम्र में आपने कब एसी की हवा ली थी जो आपसे एसी के बिना रहा नहीं जा रहा था? हद्दी है, जरा सा गांव से क्या बुला लिया। एक तो पूरे घर में गंदगी करते फिरते रहते हैं मेरे हाई स्टैंडर्ड घर में, और ऊपर से मेरे कमरे तक पहुंच गए। अब आप उतरेंगे क्या मेरे बिस्तर से, या वहीं पड़े रहेंगे? बहू तू किस तरीके से बात कर रही है? वो तेरे ससुर हैं, तेरे पति के पिता हैं। जरा सा तो मान सम्मान रख ले। कौन सा मान सम्मान? मान सम्मान रखने के लायक हैं क्या आप लोग? आप लोग ना पति के माता पिता हैं, मेरे नहीं। उतरिए मेरे बिस्तर से और निकलिए इस कमरे से। चल करण की माँ, चलते हैं हम अपने कमरे में। लेकिन बहू, नहीं, बहू को बिल्कुल कुछ मत कहना। गलती हमारी थी जो हम बहू से बिना पूछे उसके कमरे में आ गए। हमें माफ कर दे बहू, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दोबारा ऐसी गलती करने के लायक छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। कल ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और अपने गांव चले जाइए। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, और ना ही कोई जगह है इस घर में आपके लिए। ठीक है बहू, जैसा तू कहेगी हम वैसा ही करेंगे। हम गांव चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे जी? जब तक हमारा बेटा हमको नहीं भेजेगा हम कहीं नहीं जाएंगे। बस आ गया ना मन में लालच। अरे इतनी पूरी जिंदगी तो गांव में गुजारी, लेकिन अब बुढ़ापा में बेटे के पैसों पे ऐश करना चाहते हैं आप लोग। चुपचाप कल की टिकट करवा के रवाना हो जाइए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप दोनों एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप लोगों ने अपने बेटे को कुछ भी बताया कि मैंने आप लोगों को जाने के लिए बोला है, तो फिर आप सोच लीजिएगा, आपके बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है बहू। क्या आप बोल रही हैं ठीक है बहू, ठीक है बहू? अरे मेरे बेटे का भी घर है, हम उसके माता पिता हैं, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो कुछ एहसान नहीं कर दिया पाल पोस कर बड़ा करना? पैदा किया है तो पाल पोस कर बड़ा तो करोगे ही। चलो जाओ भी अब यहाँ से, फालतू मेरा दिमाग मत खाओ। एक तो वैसे भी थकी हूँ, ऊपर से तुम दोनों के नाटक। कहाँ से ये भी उठा के ले ला के रखते हैं इस घर में। अरे आप लोगों की वजह से मैं अपने एक फ्रेंड्स तक को घर पे नहीं बुला पा रही हूँ। पता नहीं आप लोगों क्या उसके साथ बर्ताव करेंगे, और आप लोगों को देखकर वो क्या हमारे बारे में सोचेगी। वाह पिंकी, क्या बात है। आप कब आए? क्यों? जब तू मेरे माँ बाप से बकवास कर रही थी तभी आया, और एक एक बातें सुन ली है मैंने तेरी। ये आप किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? वाह वाह वाह, तो आज तू मुझे तरीका सिखाएगी?
पहले ये बता कि मेरे माँ बाप से इस तरीके से बात करने का हक तुम्हें दिया किसने है? और जो ये तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो ना, वो मेरी वजह से है और मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप से ऐसे बात करने की? और तुम उनको इस घर से जाने के लिए बोल रही हो? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाओगी तो सिर्फ तुम। नहीं नहीं करण, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगी? आपको तो पता है ना, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो क्या तुम दूसरे के मम्मी पापा की इज्जत नहीं करोगी? उन्हें उनके ही बेटे के घर से निकालोगी? अरे कम से कम इतना तो ख्याल रख लेती कि भगवान ने वैसे भी तुमसे तुम्हारे माँ बाप को छीन लिया है। दूसरे माँ बाप मिले हैं, उनकी थोड़ी इज्जत, थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ी सेवा तो कर लो। शायद अगले जन्म में तुम्हें भी भरा पूरा परिवार मिले। लेकिन नहीं, महारानी को किटी से फुर्सत नहीं है। फ्रेंडों को बुलाना है, हाई स्टैंडर्ड जिंदगी जीनी है, लेकिन इंसानियत नाम की चीज नहीं है। रहने दे बेटा, तू ये सब क्या बोल रहा है बहू को? वो तेरी पत्नी है और अपनी पत्नी से ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है बेटा। क्या हमने तुझे यही सिखाया है? देखा तुमने, मेरे जिस बाप को तू धक्के मार के इस घर से निकालना चाह रही थी, वो अब भी तेरे पक्ष में ही बोल रहे हैं। उनसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा है। ये होते हैं माँ बाप और उनका प्यार, कि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद का गम एक पल में भूल जाते हैं। नहीं तो जो तीर तूने चुभाए है ना उनके दिल में, वो कभी जाने वालों में से नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि मैं तेरे साथ ऐसी बदतमीजी करूं। खैर, तुझे क्या पता माँ बाप का प्यार क्या होता है? शायद भगवान ने इसीलिए तुझसे तेरे माँ बाप को छीन लिया। रहने दे बेटा, नाराज़ तो मैं भी बहुत हूँ बहू से, लेकिन फिर भी तुझे ऐसा करते देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आखिर तू हमारा बेटा है और तुझे हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तू किसी औरत के साथ या किसी के भी साथ ऐसी बदतमीजी करे। फिर तेरे इतना पढ़ा लिखा होने का मतलब ही क्या निकलेगा बेटा? सिर्फ पैसे कमाना ही असली दौलत नहीं होती। पैसे के साथ साथ अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। ठीक है माँ, आप लोग कहते हो तो मैं इसे कुछ भी नहीं बोलूँगी। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो पिंकी, अपने कपड़े बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम जैसी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं करण, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा मेरा है ही कौन जो मुझे अपने पास रख सके? मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना, तो मेरे माँ बाप से मांगो, और जब तक वो माफ़ नहीं कर दे तब तक माफ़ी मांगती रहो, समझी? अरे नहीं बेटा, वो तेरी पत्नी है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरे पति से अलग मत कीजिए। मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए। कोई बात नहीं बहू, हमने तुम्हें माफ़ किया। तुम अपनी घर गृहस्थी में खुश रहो, हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और बेटा तू भी शांत हो जा, गलती इंसान से ही होती है। देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये होते हैं माँ बाप और उनका प्यार। अपना हर गम छुपा लेते हैं बच्चों की खुशी के लिए। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए और हमेशा अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। राम राम आप सभी को।